सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ दृग दृश्य विवेक, इसका आज श्लोक नंबर 28 समाधि के विषय में चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक जो है अंतर समाधि की चर्चा हुई। पिछली बार बाह्य समाधि की चर्चा की थी एक श्लोक के द्वारा। आज उसी बाह्य समाधि के बारे में दूसरा श्लोक है। अखंड एक रसम वस्तु अखंड एक रसम वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम। इति अवच्छिन्न चिंतेयम समाधि मध्यमो भवेत्। अर्थात अखंड एक रस सच्चिदानंद रूप वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन बाह्य समाधि का मध्यम रूप है। इसको कहते हैं मध्यम समाधि। क्या चिंतन करना है? अखंड एक रस सच्चिदानंद। ये जो सामने कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है या कोई भी शब्द आपको सुनाई दे रहा है, उसमें 3 शब्दों का चिंतन करो। तो क्या है? अखंड है, एक रस है, और स्वरूप इसका क्या है? सच्चिदानंद। तो आपकी जो है मध्यम समाधि लग जाएगी। ऐसा हम चिंतन करते ही नहीं, उसी में खो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। कुर्सी दिख रही है तो कुर्सी है, कुर्सी है। किसी पर लड़ाई लड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बन जाओगे, कहोगे नहीं ये कुर्सी नहीं है, ये तो प्लास्टिक है। लेकिन अध्यात्मवादी क्या चिंतन करता है कि ये कुछ नहीं है, ब्रह्म है। कैसे है? अखंड रूप से एक रस है और सच्चिदानंद स्वरूप। कैसे चिंतन करेंगे ऐसे ये बताया गया है। इसी को क्या कहते हैं? शब्दानुवृत्ति या दृश्यानुवृत्ति सविकल्प समाधि। इस अवस्था में नाम और रूप सामने आते हैं। शब्द के द्वारा नाम आएगा सामने और दृश्य के द्वारा रूप सामने आएगा। जब ये सामने आते हैं तो उनकी तुम क्या कर दो? उपेक्षा करो। नाम रूप मत देखो, हाँ, नाम रूप आधार को देखो, अस्थि भांति प्रिय को देखो, सच्चिदानंद को देखो, अखंड को देखो, जो एक रस है उसको देखो। नाम रूप इसको देखना ही बंद कर दो। अब हम गड़बड़ क्या करते हैं कि नाम रूप में इतने उलझे हुए हैं, इन्हीं को सत्य देखते हैं। ये खड़े खड़े चलते फिरते की समाधि है। हाँ। सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला की मणके देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। इससे बढ़िया कोई इबादत है?
इसलिए ज्ञानी लोगों से लोग जो है विरोधाभास रखते हैं। ज्ञानी 24 घंटे भजन करता है, वो ऐसे ही करता है, वो नाम रूप देखता ही नहीं। वो तो अपने अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप में मगन रहता है। अब मगन रहना का मतलब आंखें मीच के थोड़ी ही चलता है, बेवकूफ़ी थोड़ी ही करता है। जैसे एक साधु चले आ रहे थे वेदांत सुनकर, कहीं से सामने सांड खड़ा हुआ था, तो एक बालक ने कहा, महाराज जी उधर मत जाना, क्योंकि सांड लाल कपड़ों से भिजुकता है, वो आपको मारेगा, जान भी ले सकता है। महाराज जी बोले, अहम सच्चिदानंद रूपः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये देख रहे हो कि नाटक कर रहे हो? देखने को कहा है, व्यवहार करने के लिए नहीं कहा। व्यवहार तो नाम रूप से ही करना पड़ेगा। केवल देख लो अपने अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप का, उसमें क्या कर लो, दर्शन कर लो। हाँ, व्यवहार मत करो उससे, क्योंकि सच्चिदानंद में व्यवहार नहीं होता। व्यवहार जब भी होता है तब जड़ में होता है, असत में होता है, दुख रूपता में होता है। व्यवहार के लिए जब उतरोगे तब दुखालय में ही आना पड़ेगा। इसलिए सुख की अनुभूति के लिए है सच्चिदानंद स्वरूप। हमारी बात समझ में नहीं, उल्टे सीधे काम करने लगते। टाल ठोक के पहुंच गए सांड के पास, उठा के उसने फेंक दिया। तब कहते अरे बालक बात तो सही कह रहा। बालक बात नहीं सही कह रहा था, सच तो तुम्हारे गुरु ने कहा था। बालक ये है कि संसार में विवेक रखता है, जो तुम्हारे पास पहले से था। हाँ, ज़्यादातर ज्ञानी क्या हो जाते हैं, उल्लू हो जाते हैं। अब पहले वाला ज्ञान काहे भूल जाते हैं? ज्ञान से पहले तुम्हारी पत्नी पत्नी थी कि नहीं, बेटे बेटे थे कि नहीं, बोलो, घर घर था कि नहीं ज्ञान से पहले? अब तुम्हें ज्ञान हो गया है तो ज्ञान में ये सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन पहले वाला अनुभव तुम्हें पता नहीं है। तो अब सहूर से जियोगे कि बेसहूरी से? ये है ज्ञान। पता नहीं लोगों को क्या ज्ञान हो जाता है। अब क्या है कि ज्ञान में हम उसका सत्य समझना बंद कर देते हैं, उसका भोगना बंद कर देते हैं। बाकी तो अज्ञान जनित वस्तु में ज्यों की त्यों व्यवहित होती ही रहती। ध्यान सत्य वस्तु में एकाग्र रहे। ध्यान क्या रहे? कर से कर्म करो विधनाना, और मन रखो, ध्यान रखो जहाँ कृपा, ध्यान अखंड में रहे, सच्चिदानंद में रहे। इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर के अखंड एक रस सच्चिदानंद, इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर के चिंतन किया जाता है। संसार में जो खंड खंड प्रतीत हो रहे हैं वो वस्तुओं के नाना रूपों के कारण ही हैं। यदि ये रूप न हो तो नानत्व रहना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म को अखंड और एक रस कहते हैं। अखंड कहने के साथ सत वस्तु ब्रह्म की अखंडता का अनुभव करना चाहिए। ठीक है। अब जब तुमने अखंड का चिंतन शुरू कर दिया और देख किसको रहे हो, खंड वाली वस्तु है, तो ऐसा देखना शुरू करो जहाँ तक खंड खंड है वहाँ तक सच्चिदानंद नहीं है, वहाँ तक अखंड नहीं है। किसी भी वस्तु को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देख लो। अब तुम देख रहे हो शरीर, तो शरीर तो खंड खंड हो जाता है, तो शरीर अखंड थोड़े ही है, शरीर अखंड है। अब देख तो रहे हो थाली, थाली तो खंड खंड हो जाती है। अब तुम थाली को जो है
अखंड देखना चाहो कैसे देख लो? चिंतन अखंड का किस में करना है? खंड खंड में। हाँ, इसलिए कहा कण कण में भगवान। कण कण में भगवान को ढूंढना इसी को कहते हैं। जो भी कण देखो उसमें चिंतन करो अखंड का। जो अखंड वस्तु है केवल तुम्हारा स्वस्वरूप है और कोई भी वस्तु अखंड। ऐसे एक रस शब्द जैसे ही आए दिमाग में तो एक रसता कैसे देखोगे? समरसता। एक रसता तुम्हारी जो है किसी भी शरीर में रस किसका है? जैसे आप फल लेते हो ना, आम का फल है ना, तो आम के फलों में जो रस है वो किसका है? छिलके का है। बोलो, गुठली का है। गुठली के भीतर गुठली का है। रस किसका है? अब जिसका रस एक आम में है उसी का रस तो सभी आमों में होगा। नींबू में हाँ, रस जिसका है उसका सभी नींबुओं में होगा। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति किसी को भी देखो उसमें एक रसता किसकी है? तो वो मिलेगी सच्चिदानंद की, सतचित आनंद की, और किसी की नहीं मिलेगी। इसलिए चिंतन वहाँ शुरू कर दो, व्यवहार शुरू न कर दो। ब्रह्म होकर के चिंतन शुरू करो। ब्रह्म होकर के ब्रह्म होना तुम्हारे कहाँ चिंतन में आना चाहिए, व्यवहार में ब्रह्म नहीं आता। व्यवहार तो जहाँ का तहाँ जैसे का तैसे ही करोगे। हाँ, जिन मोह मारा तिन में मारा। अब बताओ, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है हनुमान जी? वो कहकर रहे, अच्छा तुम ब्रह्मज्ञानी हो और तुम में लठ पड़ने लगे बाजार में, तो तुम क्या करोगे? हम ब्रह्म हैं, मान ले हम ब्रह्म हैं, ऐसा करोगे? अरे भाई, उन लट्ठों को बचाना पड़ेगा। ब्रह्म हो तो हाँ बने रहो, चिंतन मत छोड़ो। ब्रह्म इसके लिए हो कि जब तुम उन लट्ठों पर काबिज हो जाओ तो सामने वाले का वध न करो बिना अन्याय। इसके लिए ब्रह्म हो। हमें क्या लेना देना? ये इसकी बेचारे की भूल थी। तो ब्रह्मज्ञानी जो होता है, ब्रह्म ज्ञान जो होता है, वो तुम्हें हर हाल में कैसा होगा? हर हाल में सच्चिदानंद स्वरूप ही, दुख स्वरूप नहीं होगा, जड़ स्वरूप नहीं होगा, हाँ, अनिहारी रूप नहीं होगा, सच्चिदानंद स्वरूप ही होगा। इन शब्दों का उच्चारण वाणी से नहीं करना। हाँ, नहीं, वाणी से तो कहने लगते हैं लोग सच्चिदानंद स्वरूप, मैं भी सच्चिदानंद, तू भी सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद। नहीं, वाणी से कहो चाहे मत कहो, लेकिन भीतर विचार करके देखो। सच्चिदानंद के अलावा कहीं इस ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं। इन शब्दों का अनुभव करो। वह चैतन्य है, वह आनंद स्वरूप है। जैसे पहले अपने अंदर शब्दानुवृत्ति संकल्प समाधि में आत्मा को सच्चिदानंद अनुभव किया था, वैसे ही अब, पहले आपने अंतर में समाधि लगाई थी, अब बाहर में लगा। पहले अंदर प्रवेश करके तब तुम्हें आत्मा सच्चिदानंद मिली थी, अब बाहर सबका वाद करके ब्रह्म सच्चिदानंद देख लो। आत्मा में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत में फैली हुई है। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है। ब्रह्म के लक्षणों के
सूचक। इस प्रकार इन शब्दों का स्मरण करके उनके अर्थ का ध्यान करो और अनुभव करो कि वही तो सच चित आनंद जो मैं हूँ, वही समस्त ब्रह्मांड में बाहर फैला हुआ है। केवल नाम रूप को आपको बाध करना है। इसे कहते हैं वादिता अनुवृत्ति से संसार में अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान। बाधिता अनुवृत्ति से दृष्टांत के लिए वही बार बार सुनार का जो है उदाहरण आ जाता है। सुनार जो अपना सोना बेचता है वो बाधिता अनुवृत्ति से बेचता है। इसको कहते हैं बाध करके अपनी वृत्ति को सोने में लगाए रखना। बाध किसका करते हैं? जेवरों। जेवरों को कभी सत्य नहीं समझते। जेवर जो भी है वो झूठा है, चाहे करधौनी हो चाहे अंगूठी हो। हमें तुम्हारी करधौनी अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो उसमें निहित सोने से लेना देना है। ठीक इसी प्रकार से जब तुम संसार में व्यवहार करने चलो और ज्ञानी हो तो नाम रूप का वाद करके व्यवहार करो। सच्चिदानंद एक रस अखंड को देखते हुए, हाँ, राम अखंड एक सीता पर मायावश। अभी तक हम किसके चक्कर में थे? नाम रूप माया के चक्कर में थे। हमको रुपया क्यों अच्छे लगते थे? अब देखो बात अच्छे और सत्य लगने की है। अब रुपया अच्छा नहीं लगता, सत्य नहीं लगता, लेकिन प्रयोग करते। बिना रुपए के तो हम भी कुछ नहीं ले पाएंगे बाजार से, बताओ। अब तुम कहो ऐसे ही ज्ञानी हो तो रुपया काहे को छूते हो? रुपया को छूना जो है अनर्थ नहीं है। हाँ, कभी सन्यासी लोग साधना करते हैं तब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान करती है तो इसे छूने ही बंद कर। वो साधना काल है, लेकिन सिद्धि काल में छूने में कोई एतराज नहीं। जैसे हमारे विजयानंद जी कहते गुरु ने मना कर दिया, मांगना नहीं। अब तुम उस बात के अर्थ को अनर्थ में ले गए। गुरुदेव ने ये कहा है कि अपने कल्याण के लिए मांगना, कल्याण के लिए मांगने में प्रतिबंध नहीं है, स्वार्थ के लिए मांगने पर प्रतिबंध है। मांग मांग करके एकत्रित धन मत करो कि पता चले सन्यासी का किस लिए मारा गया, क्योंकि धन लिए घूम रहा है, इसलिए मना किया है। आवश्यकता के लिए मांगने के लिए मना नहीं किया। आवश्यकता कौन सी? समझाने जा रहे हैं तो हमें धन दे दो, हम बाबा हैं, इसलिए नहीं। सत्संग में जा रहे हैं, किसी गैर जरूरी काम के लिए नहीं जाता सन्यासी कहीं। हमेशा काय के लिए जाता है? अपने कल्याण के लिए, औरों के कल्याण। तो उसमें मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। वहाँ जो मांगने की वासना है उसका वाद कर दो। हम वासना से नहीं मांग रहे, हम आवश्यकता के लिए मांग रहे हैं। बातों का रहस्य समझिए और रहस्य जान जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो इसी तरह से लोगों के अपशब्दों को जिंदगी भर झेलते रहोगे, जलते रहोगे और जल जल के चिता बन जाओगे, मिलेगा कुछ? हर एक किसी को ये आफत है। आप क्या समझते हो? केवल सन्यासी को ही छीटा कसी होती है, गृहस्थ को नहीं होती है। हाँ, ये है सत्संगी, बिना मतलब के। तो चल मैं कैमरा मैन, हाँ, हमारी गली में जो चल कैमरा मैन। अब अच्छे हम संत समझते थे, वो उन संत ने इससे कहा करियाए बड़े आदमी की सेवा। अब बोलो उन्हें संत की दृष्टि में कछु दिख रहा उन्हें? बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, आज भी क्या देख रहे हैं? तो बस ये नहीं देखना है।
बाकी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कपड़ों की आवश्यकता है, मांग लो, कोई शर्म नहीं। भोजन की आवश्यकता है, मांग लो, कोई शर्म नहीं। कहीं यात्रा के लिए आवश्यक रूप से कल्याणार्थ जाना है, मांग लो, कोई शर्म नहीं। साधुन धरा शरीर, तुलसी अब जन कहा है, रहमन वे नर मर गए, जो कहूँ मांगन जाए। ये नहीं है दोहा, हमने उठा ही लिया है। हाँ, मैं वो दूसरा बोलना चाह रहा था, ये भी फिट हो जाएगा। रहमन वे नर मर गए, जो कहूँ मांगन जाए। तो उनके लिए मना किया है, इनके लिए जो स्वार्थ से मांगते हैं। और सन्यासी तो मरा मनाया ही है, मर के तब मांग रहा है, वो जिंदा है कहाँ। हाँ, तो उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। अगर कोई सन्यासी को मना कर देता है, सच बता रहे हैं, तो वो पाप का भागी हो जाएगा। इसलिए सन्यासी को कहीं कोई विघ्न और क्या बोलते हैं उसको, कलेश है ही नहीं। ये तो अभी सन्यास हो नहीं पाया तुम्हारा ढंग से, तुम सन्यास को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए सब लगता है। नहीं, हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते। और देखो, बीच में कहीं रह करके अगर इसको साधोगे ना, तो परेशान रहोगे, जलते रहोगे। सन्यासी हो जाओ, सन्यासी होकर के फिर हाथी की तरह चलो, कोई समस्या नहीं। सन्यासी के तीन ही दुश्मन हैं, उनका ख्याल रखो, कुत्ता, कांटा, औरत। अब हरि सेवक कहते हैं कि तुम पत्नी के पास बैठते हो तब बुरा मान रहे हो, तो मूर्ख हो। पत्नी मेरी नज़र में अब रही ही नहीं, पत्नी मेरी नज़र में अब है ही नहीं, औरत भी नहीं है मेरी नज़र में, पत्नी तो छोड़ो, हाड़ मास का पुतला है, इससे ज़्यादा और क्या है? ब्रह्म भी नहीं देख पाओगे, अभी साधक बनो प्यारे। हाँ, यही ब्रह्म देख देख करके तो तुमने अपना चौपट कर लिया। अभी साधक बनो, साधक बन करके तुम्हारे अंदर साधना की परिपक्वता आने लगेगी। ये हाँ, साधक बनोगे तो दुकान पे ठगोगे नहीं किसी, और ब्रह्म बनोगे, हाँ, ब्रह्म हम ब्रह्म, ये क्या बिगड़ता, चाहे जितने वसूल कर लो, गड़बड़ है। क्योंकि ब्रह्म जब हो जाओगे तब संसार में कुछ रहता ही। इस प्रकार से ये समाधि जो है माध्यम समाधि है, बहिर